विधानसभा चुनाव 2025 से लेकर अभी तक की बात कहें, सरकार बनने के बाद सत्र की शुरुआत और सत्र के आखिरी दिन के एक दिन पहले तक एसआईआर और घुसपैठियों की बात लगातार चल ही रही है। कभी किसी के जुबान से तो कभी किसी के जुबान से। खैर, फिर से अमित शाह बिहार पहुंचे और वो 3 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं। कई जगहों पर उनका जाना हुआ और वहां पर जिस तरह से वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके बयान भी आने शुरू हो गए हैं। घुसपैठियों की बात कर रहे हैं और इसी बात को लेकर सदन के समाप्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे बयान को, यानी अमित शाह जी जो इस वक्त गृह मंत्री हैं अपने देश के, उनके बयान को आड़े हाथों ले लिया है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे बयान का पूरे तौर पर खंडन किया है कि अगर घुसपैठिया है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह स्वीकारा है कि कहीं कोई घुसपैठिया नहीं है और चुनाव के दौरान किसी तरह का इनका हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर कोई घुसपैठिया है या था तो पिछले 20 वर्षों से आपकी सत्ता है और आप ही के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तो फिर इन घुसपैठियों को पकड़ने में आपने अब तक अक्षमता क्यों दिखाई। ऐसे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब टैक्स को लेकर के भी बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं और कहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे। सुनवा रहे हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद हम चाहेंगे कि एक फीडबैक आपके तरफ से भी ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता के गलियारे में कुछ भी अगर चल रहा है तो इससे सीधा संबंध आपका है, यानी आम जनता का है। इसलिए आम जनता के भी सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए हम इंतज़ार करेंगे आपके सुझावों का, और अगर कोई बात जहन में चल रही है आपके कि भाई इन बड़े नेताओं से कुछ पूछा जाए जन सरोकार की बात, तो हम इंतज़ार करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात इन तक पहुंचाने में हम सक्षम हो जाएं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए जहाँ चुनाव होता है इस मुद्दे को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये स्पष्ट बता दिया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री हैं, आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है, आपका देश में राज है, तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। इस तरह की बकवास और बेकार की बातें आपस में लड़ाने का काम भाजपा के लोग जो है करते हैं। रिपोर्ट आई है सीएजी की रिपोर्ट में 24 घंटे में इंदिरा आवास बनकर तैयार हो गया, ढलैया हो गया, बीम लग गया, कॉलम लग गया। अच्छा कर रहे हैं सब मिलकर के। और बल्कि सीएजी के रिपोर्ट में उस इंदिरा आवास का पिक्चर भी दिया गया। और सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है, खजाने की चोरी की गई है। जो जीएसटी में जो टैक्स दिया जाता है उसके बदले इनपुट मिलता है, बिना टैक्स दिए हुए इनपुट दे दिया गया है लगभग 250 करोड़ का। यही सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसका हिसाब हम लोग मांगेंगे सरकार से। आज भी हम लोगों ने सवाल पूछा सदन में, राहुल जी ने, सरबजीत जी ने इन सवालों को उठाया, लेकिन सरकार बचते निकली। भाई उम्मीदवार जो भी होगा, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।